नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की शुरुआत कर दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली में इसे लॉन्च किया और इसके साथ ही पंजाब के 3 करोड़ लोगों को अब 10 लाख तक फ्री में इलाज मिलेगा। योजना का उद्देश्य हर नागरिक को बेहतर, आसान और कैशलेस सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह कदम पंजाब को एक मजबूत और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। 3 करोड़ पंजाबियों को आम आदमी पार्टी सरकार की सौगात। केजरीवाल मान ने की 10 लाख के सेहत बीमा योजना की शुरुआत। ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ हरा कार्ड, नीला कार्ड, पीला कार्ड नहीं। पंजाब में हर परिवार को मिलेगा बेहतर और कैशलेस इलाज। स्वस्थ पंजाब, खुशहाल पंजाब का मान सरकार का मिशन होगा साकार। केवल और केवल आम आदमी पार्टी है जो पंजाब को और आपके परिवार को भविष्य दे सकती है। आपका ख्याल रखें। देश में लगातार बढ़ती स्वास्थ्य सेवाओं की लागत आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। गंभीर बीमारी, ऑपरेशन या आईसीयू में भर्ती होने की स्थिति में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, जिससे कई परिवार कर्ज में डूब जाते हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की शुरुआत की है। मोहाली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस योजना को लॉन्च किया, जिसके बाद अब पंजाब में इलाज के दौरान मरीज को अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना होगा, क्योंकि मान सरकार की ये योजना पूरी तरह कैशलेस और पेपरलेस है, जिस वजह से मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी तरह की प्रशासनिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पंजाब में अब हर किसी को 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना से पंजाब के 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा। योजना के तहत सरकारी और लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज होगा। गंभीर बीमारियों, ऑपरेशन, आईसीयू, जांच और दवाइयों से जुड़े सभी खर्च इसमें शामिल होंगे। इलाज पूरी तरह कैशलेस और पेपरलेस होगा, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इलाज से पहले और बाद का खर्च भी योजना में शामिल होगा। राज्य के साथ चंडीगढ़ के अस्पतालों में भी सेहत बीमा योजना की सुविधा मिलेगी। कोई आय सीमा नहीं, परिवार के सदस्यों की संख्या पर भी कोई रोक नहीं। आयुष्मान योजना से पहले से जुड़े लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 लाख का टॉप अप कवर मिलेगा। मोहाली में सीएम मान के साथ सेहत बीमा योजना को लॉन्च करने के बाद केजरीवाल ने कहा कि अब पंजाब में कोई भी बीमारी से नहीं मरेगा, क्योंकि इस योजना में आय सीमा नहीं रखी गई है। यानी चाहे कोई गरीब हो, मध्यम वर्ग से हो या संपन्न, हर किसी को इसका फायदा मिलेगा। बस पंजाब का आधार और वोटर कार्ड होना चाहिए और पूरा परिवार स्कीम का लाभ उठा सकता है। स्कीम चालू की है 10 लाख रुपए की, अभी ये शुरू हुई है। 1 घंटे में देखना ये सारे गालियां देने बैठ जाएंगे। अरे यार, कुछ अच्छा हो रहा है उसकी तो तारीफ कर दो। कांग्रेस वालों, बीजेपी वालों, अकाली दल वालों, अच्छा ही हो रहा है पंजाब के लिए। 10 लाख रुपए का सबको इलाज मिलेगा, कुछ तो तारीफ कर दो। भगवंत मान की, अरविंद केजरीवाल की, सबकी तारीफ कर दो ना है। अच्छा चलो, उनका भी इलाज होगा इस स्कीम में, उनके परिवार के लोगों का भी इलाज होगा इस स्कीम में। हमने कहा कोई एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, इसमें यह नहीं लिखा कि कांग्रेसियों का नहीं होगा, इसमें यह भी नहीं लिखा अकालियों का नहीं होगा। सबका इलाज होगा, सबका। भगवान सबको खुश रखे, हम तो यही चाहते हैं। अब देखना, वो सारे के सारे इसको भी क्रिटिसाइज करेंगे। वो पंजाब से प्यार नहीं करते, वो पंजाबियों से प्यार नहीं करते। उन्हें सत्ता चाहिए। किस लिए चाहिए? पैसा कमाने के लिए। पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। आज क्या हाल हो गया इन पार्टियों का। आम आदमी पार्टी फल रही है, फूल रही है, चारों तरफ जा रही है। इन पार्टियों का, कांग्रेस को उठा के देखो, लड़ रहे हैं सारे एक साथ, सबको सीएम बनना है। सीएम भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार राज्य में तेजी से विकास कर रही है। किसानों को जबरदस्त फायदा पहुंच रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। शहर से लेकर गांव तक
सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पंजाब सरकार तेजी से काम कर रही है ताकि लोगों की मदद की जा सके। इसी के तहत देश में अपनी तरह की पहली 10 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की योजना 23 सितंबर को सबसे पहले तरन तारण और बरनाला में शुरू की गई थी। तरन तारण में 11 नवंबर को उपचुनाव के कारण कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहा। इसके बाद बाढ़ के कारण योजना पूरी तरह लागू नहीं हो पाई, लेकिन मान सरकार ने अब इसे लागू कर दिया है, जिसके बाद अब पंजाब का हर नागरिक मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना का कार्ड बनवाकर इसका लाभ ले सकेगा। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2022 में जब वो भगवंत मान के साथ चुनाव प्रचार के लिए जाते थे तो सेहत की गारंटी देते थे, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी और ऐसे में कोई विश्वास नहीं करता था क्योंकि लोग कहते थे कि खजाना खाली है। लेकिन 4 साल में आम आदमी पार्टी सरकार ने फ्री बिजली दे दी, अच्छे स्कूल बन रहे हैं, सेहत के लिए बहुत बड़ा इंतजाम कर दिया है और अकाली बीजेपी कांग्रेस के लोग भले ही हमारी तारीफ नहीं करते, लेकिन उन सभी को भी फ्री में इलाज देंगे। जब मैं और मान साहब चुनाव के लिए प्रचार के लिए जाया करते थे तो हम गारंटी देते थे। उस टाइम कहते थे केजरीवाल की गारंटी। उसमें एक गारंटी होती थी सेहत की, कि पंजाब के हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए, पंजाब के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए मुफ्त और अच्छी सेहत का इंतजाम करेंगे। लोगों को यकीन नहीं होता था। उन दिनों में कांग्रेस की सरकार थी, उन दिनों में कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे, फिर चन्नी साहब मुख्यमंत्री थे। वो कहते थे खजाना खाली है, वो कहते थे घाटे में चल रही है सरकार, वो कहते थे सरकार के पास पैसा नहीं है, वो कहते थे ये केजरीवाल घूम घूम के झूठी बातें कर रहा है कि फ्री बिजली देंगे, फ्री सेहत देंगे, फ्री शिक्षा देंगे। हो ही नहीं सकता, पैसा ही नहीं है। करके दिखा दिया, फ्री बिजली दे दी, अच्छे स्कूल बन रहे हैं, आज फ्री सेहत का भी इंतजाम शुरू से ही कर दिया था शुरू। आज तो बहुत बड़ा कदम है। आम आदमी पार्टी सरकार का उद्देश्य है कि पंजाब में कोई भी नागरिक सिर्फ पैसों की कमी की वजह से इलाज से वंचित न रहे, क्योंकि स्वास्थ्य कोई सुविधा नहीं बल्कि हर इंसान का अधिकार है और सरकार चाहती है कि मरीज इलाज पर ध्यान दे, न कि अस्पतालों के बिलों की चिंता करे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी मानना है कि मान सरकार की ये योजना पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव लेकर आएगी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च करने के दौरान सीएम ने कहा कि मरीज का इलाज करना, उसे वापस भेजना अस्पताल की जिम्मेदारी है, जबकि अस्पताल के खर्चों की जवाबदेही सरकार की है और छोटी से लेकर बड़ी तक हर तरह की बीमारी का इलाज इस योजना के तहत किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि अब पंजाब में किसी को भी इलाज के लिए कर्ज लेना, जमीन बेचना या कुछ गिरवी रखना, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। भगवंत सिंह मान सरकार की योजना 3 करोड़ पंजाबियों के लिए वरदान। पंजाब में अब किसी को भी इलाज के लिए नहीं होना होगा परेशान। सीएम मान ने राजा वड़िंग पर तंज कसते हुए कहा, 12 गुना 5 वालों की दवाई भी स्कीम में है। 22 जनवरी 2026 का दिन पंजाब के लिए ऐतिहासिक बन गया है। ये वो तारीख है जब 3 करोड़ पंजाबियों की सारी टेंशन मान सरकार ने एक झटके में खत्म कर दी। जोरदार हो जान, डॉक्टर दवाइयां लिख दिंदा, लित्तियां नहीं जांदियां। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च करने के लिए जैसे ही सीएम भगवंत सिंह मान मंच को संबोधित करने पहुंचे, वहां मौजूद लोग सीटी और ताली बजाकर उनका स्वागत करते नजर आए। लोग लव यू मान सरकार कहते नजर आए, जिस पर सीएम मान ने भी अपने ही अंदाज में लव यू टू कहकर उनका धन्यवाद किया। लव यू टू, धन्यवाद। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੇ 1000 ਵਾਰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਵਾਂ, ਹਰ ਸਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ प्यार दा मैं कर्जदार ही रहूंगा।
आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद पिछले 4 साल में पंजाब के अस्पतालों की हालत बदल चुकी है। अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किए गए काम की वजह से लोगों को अस्पतालों में इलाज और दवाई की अच्छी सुविधा मिल रही है। और मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च करते हुए सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि अगर पंजाब स्वस्थ रहेगा तो सोच भी रचनात्मक होगी, बच्चे शिक्षित होंगे, उच्च पदों पर पहुंचेंगे और घरों से गरीबी दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि मरीज का इलाज करना और उसे वापस अस्पताल भेजना अस्पताल की जिम्मेदारी है, जबकि अस्पताल के खर्चों की जवाबदेही सरकार की जिम्मेदारी है। छोटी से लेकर बड़ी तक हर तरह की बीमारी का इलाज इस योजना के तहत किया जा सकेगा। ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਾ ਕਾਰਡ, ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ, ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ परमात्मा के हथ है। पहला तो दुआ करते हैं, अरदास करते हैं कि तंदुरुस्त रहन साडे पंजाबी सारे। पर जे कोई दिक्कत आ जाए तो उन्होंने कोले इन्नी क तां हिम्मत, उन्होंने दी जेब दा जिहड़ा इन्ना क तां खर्चा जिहड़ा उन्होंने ये होवे कि कोई नहीं, कोई तो हैगा साडे लई फिर जिहड़ा सानू इस बीमारी चों कढ लूगा, जां कोई पैसे की चिंता नहीं होनी चाहिए। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि हेल्थ कार्ड बनवाने से लेकर इलाज तक मान सरकार सारा खर्च वहन करेगी और लोगों को एक भी पैसा नहीं देना होगा। सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के मुताबिक सभी सरकारी अस्पतालों में यह कार्ड मान्य होगा। सरकार ने 650 प्राइवेट अस्पतालों को भी स्कीम से जोड़ा है। इसके अलावा सभी मेडिकल कॉलेजों में इलाज भी स्कीम में कवर होगा। स्कीम में 1 लाख तक का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। इसके बाद की रकम ट्रस्ट मोड पर सेहत विभाग की हेल्थ एजेंसी देगी। सरकार ने इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट रखा है। सरकार का कहना है कि मरीज को न तो कोई रुपया देना है और न ही कोई हिसाब किताब। मरीज अस्पताल में आकर इलाज कराएगा और ठीक होकर घर चला जाएगा। खर्चा सीधे सरकार देगी। मरीज को बिल से कोई लेना देना नहीं होगा। अस्पताल अपने लेवल पर क्लेम भरेंगे। पंजाब के लोग मान सरकार की इस पहल से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। मुख्यमंत्री सेहत योजना में क्रिटिकल केयर, कीमोथेरेपी, डिलीवरी और सभी तरह की सर्जरी शामिल की गई है। एडवांस सर्जरी को भी स्कीम में शामिल किया गया है। स्कीम के तहत अस्पताल जाने पर सभी तरह के टेस्ट, दवाइयों और सर्जरी का पूरा खर्च शामिल है। करीब 9000 एनरोलमेंट सेंटर बनाए गए हैं। यूथ क्लब के मेंबर घर घर जाकर पर्चियां देंगे। इसके बाद लोग अपने आधार और अन्य जरूरी दस्तावेज लेकर जाएंगे। फोन पर ही उन्हें कार्ड बनने की जानकारी मिल जाएगी। स्कीम में शामिल अस्पतालों को 15 दिन के भीतर पेमेंट की जाएगी। अब तक 900 अस्पताल एमपैनल हो चुके हैं। 12-5 हाँ, वो भी ओदी दवाई भी विच ही हैगी है ना जी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, मैं पढ़दा सी, मैंटल हैल्थ भी लिखा होया है। दिमागी तवाजुन, दिमागी संतुलन खराब हो गया, ਉਹਦੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਇਹ। किसी भी राज्य में पहली बार ऐसी योजना लागू की गई है जिसमें अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति मजहब का हो, किसी भी उम्र का हो, अगर वो पंजाबी है तो उसे योजना का लाभ मिलेगा। पंजाब में अब किसी को इलाज के लिए न तो कुछ गिरवी रखना पड़ेगा और न ही अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। यही आम आदमी पार्टी के शासन करने का तरीका है, जिसमें हर फैसला पंजाब और पंजाब के लोगों के हित में लिया जाता है।
स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर। पंजाब के लोगों के फ्री इलाज के लिए मान सरकार ने पहले से ही आम आदमी क्लिनिक की सुविधा दे रखी है, लेकिन कई बार गंभीर बीमारियों की वजह से उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। ऐसे में 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज वाली स्कीम से इनकी टेंशन काफी हद तक कम हो जाएगी। मान सरकार चाहती है कि लोग बीमारी से डरे नहीं और समय पर इलाज करवा सकें। और मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आई है। देखिए हिंदी खबर की ये रिपोर्ट। आम आदमी क्लिनिक पंजाब के लोगों के लिए वरदान। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना से अब गंभीर बीमारियों का भी फ्री इलाज। आम आदमी पार्टी सरकार की स्वास्थ्य क्रांति सेहत बीमा योजना से फिट रहेंगे पंजाबी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व में पंजाब स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा एक क्रांति देख रहा है। साल 2022 से पहले पंजाब में क्वालिटी ट्रीटमेंट कुछ ही लोगों का विशेषाधिकार हुआ करता था। दशकों से पंजाब के कस्बों और गांव के लोगों को विशेष चिकित्सा देखभाल के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। अब यह सब खत्म हो रहा है। मान सरकार एक तरफ राज्य में विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बना रही है, साथ ही आम आदमी क्लिनिक का जाल बिछाकर भी पंजाब में लोगों के घर के पास से बेहतरीन इलाज की सुविधा मुहैया करवा रही है। इसमें अब मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना भी जुड़ गया है। इससे अब पंजाब के लोगों को गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए भी पैसों की टेंशन नहीं रहेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अकाली बीजेपी और कांग्रेस की पिछली सरकारों ने 75 साल में जितना काम किया उसका 10 गुना काम मान सरकार ने 4 साल में कर दिया है। पिछले 75 साल में अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तीनों की सरकारों ने 75 साल में टोटल 400 प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले थे। टोटल 400। हमने 4 साल के अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए और अभी 500 और बन रहे हैं और 2500 पिंड क्लिनिक बनने वाले हैं अगले 4-5 महीनों के अंदर। हर गांव के अंदर, एक गांव के अंदर पिंड क्लिनिक बनने वाला है, मोहल्ला क्लिनिक और बनने वाले हैं। 1000 बना दिए ऑलरेडी। जो काम इन्होंने 75 साल में किया उससे शायद 10 गुना काम हम लोग 4 साल में हम लोगों ने करके दिखा। प्रशासनिक पारदर्शिता और जन केंद्रित नीतियों के माध्यम से पंजाब सरकार ने राज्य के निवासियों के मानवाधिकारों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य में सभी जरूरतमंद और गरीब परिवारों को वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत इलाज की अधिकतम सीमा को पहले की तुलना में 2 गुना कर दिया गया है। पंजाब में पहले से मुख्यमंत्री सर्वत सेहत बीमा योजना चल रही है, जिसके तहत सरकारी और पैने वाले अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। केंद्र सरकार की स्कीम में इनकम लिमिट तय है और इस योजना में राज्य के 80% लोग कवर होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना में 100% पंजाबी कवर होंगे। साथ ही इसमें इनकम या एज की भी कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा आम आदमी क्लिनिक में भी पहले ही की तरह लोग जाकर अपना फ्री में इलाज करवा सकेंगे। क्योंकि पहला इदां दी स्कीमां चलाइयां गवर्नमेंटां ने जिहदे च कुछ अपने चहेतिਆਂ ਨੂੰ ही फायदा ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। बस ਉਹ 'ਚ कोई शर्तां पा ਦਿੰਦੇ ਸੀ कि आह शर्त, ਉਹ शर्त पूरी ही नहीं करते लोग। ਹੁਣ प्रधान मंत्री आवास योजना है, ਲੈ ਇੱਕ घर नहीं ਆਉਂਦਾ पंजाब ਦਾ ਇੱਕ घर भी ਉਹਦੇ 'ਚ नहीं ਆਉਂਦਾ क्योंकि ਉਹ शर्तां पा रखीਆਂ जी कि ਉਹ 'ਚ पक्की ਇੱਟ नहीं लगी होनी चाहिए, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ साइकिल नहीं होना चाहिए। सो जे ਤੁਸੀਂ कुछ करना चाਹੁੰਦੇ हो ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ करो। जे सारे ਸਾਡਾ पंजाब तंदुरुस्त ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਊਗਾ, ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੱਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨਗੇ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शुरू हुई आम आदमी क्लिनिक योजना आज राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई क्रांति का प्रतीक बन चुकी है। इस ऐतिहासिक पहल ने न केवल पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि आम लोगों के जीवन में सच्चे अर्थों में बदलाव लाया है। पहले जहां ग्रामीण और गरीब तबके के लोगों को छोटे छोटे रोगों के इलाज के लिए भी बड़े शहरों और सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब यही लोग अपने मोहल्ले या गांव में बने आम आदमी क्लिनिक में जाकर मुफ्त और क्वालिटी इलाज पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों का आम आदमी क्लिनिक में अब तक इलाज हो चुका है। इस वक्त पंजाब में कुल 881 आम आदमी क्लिनिक संचालित हैं, जिनमें से 565 ग्रामीण इलाकों में और 316 शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। इन क्लिनिकों के जरिए रोजाना करीब
73,000 मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। पंजाब सरकार 236 नए आम आदमी क्लिनिक खोलने जा रही है, जिससे पंजाब में आम आदमी क्लिनिकों की संख्या बढ़कर 1,117 हो जाएगी। इसके अलावा पंजाब के सरकारी अस्पतालों में जांच, दवाइयां और इलाज पूरी तरह निःशुल्क हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की आसान पहुंच है। मान सरकार ने महंगे इलाज का बोझ खत्म कर गरीब और मध्यम वर्ग को सीधी राहत दी है। ये आंकड़ा बताता है कि पंजाब की जनता इस योजना पर भरोसा जता रही है और इसे एक सच्ची जनसेवा के रूप में देख रही है। पंजाब के कोने कोने से यही संदेश सुनाई दे रहा है कि आम आदमी क्लिनिक सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि जन सेवा का प्रतीक है। अब इसके साथ मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना भी जुड़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि इस योजना से हर किसी को जोड़ने के लिए पूरे परिवार का एक फ्लोटर कार्ड बनेगा। इसकी लिमिट 10 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी। इससे परिवार के सभी सदस्य 1 साल में 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करवा सकेंगे। बंदे ने अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਰਚੀ 3 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ CSC ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਉਹ 50 ਤੋਂ 60-70 ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਗੇ ਡੇਲੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। पंजाब सरकार का लक्ष्य केवल इलाज मुहैया कराना नहीं बल्कि जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना भी है। आम आदमी क्लिनिकों को एक स्वास्थ्य जागरूकता केंद्र के रूप में भी विकसित किया गया है, जहां मरीजों को रोगों से बचाव, पौष्टिक आहार, व्यायाम और नियमित जांच के महत्व के बारे में बताया जाता है। इससे लोगों की जीवन शैली में सुधार आ रहा है और बीमारियों की रोकथाम भी संभव हो रही है। मान सरकार ने यह साबित कर दिया है कि जब नीयत साफ हो और नीतियां जनता के हित में हो तो परिवर्तन अवश्य संभव है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।